संजीव त्रिवेदी आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। संजीव, हम आज पुरानी पेंशन स्कीम जो है ओपीएस, उसका सियासी विश्लेषण करने वाले हैं। इसके नफा नुकसान की हम बात करने वाले हैं क्योंकि इस पर बहुत रार हो रही है। अब राज्य जो है पैसा मांग रहे हैं केंद्र से और केंद्र कह रहा है कि पैसा नहीं है। नीति आयोग, वित्त आयोग ने कहा है कि डिजास्टर है, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है ये ओल्ड पेंशन स्कीम। तो मेरा एक सवाल ये भी है कि ये कर्मचारियों के बीच का मुद्दा था, क्या संजीव अब ये इसका सियासीकरण होने लगा है और क्या 2024 में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है? इसका असर 2024 में भी देखने को मिलेगा? विपनेश, ये यकीनन कर्मचारियों का मुद्दा था। साल 2004 और उसके बाद से लगातार कर्मचारी हर राज्य में इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक वर्ग रहा है कर्मचारियों का जो हमेशा से चाहता था कि जो पुरानी पेंशन नीति है वही लागू हो, लेकिन इस पूरे मसले का एक तकनीकी पक्ष है और एक सियासी पक्ष है। तकनीकी पक्ष ये है कि 2004 के पहले जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है और जो आज भी रिटायर हो रहे हैं, उन्हें पुरानी पेंशन नीति के हिसाब से जो पेंशन मिलती है उसमें आखिरी जो सैलरी है वो आखिरी सैलरी का 50% उन्हें मिलता है और वो सरकार देती है। और आने वाले दिनों में भी इस तरह से उनकी सैलरी सरकार की तरफ से आती रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डियरनेस लिंक्ड होता है, यानी महंगाई से जुड़ा हुआ होता है। तो जाहिर है कि पेंशन जो है वो धीरे धीरे व्यक्ति की उम्र के साथ बढ़ता भी चला जाता है। जो एक भावना थी, मूल भावना थी, वो ये थी कि 60 वर्ष की उम्र तक अगर कोई व्यक्ति सरकार की सेवा करता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की, तो जाहिर है कि उसके बुढ़ापे के लिए कोई व्यवस्था सरकार करेगी और उसी व्यवस्था के तहत ये पेंशन योजना आई थी। लेकिन पांचवें जब पे कमीशन के बाद पाया गया कि जो सैलरी बिल्स हैं और पेंशन्स बिल्स हैं वो आसमान छूने लगी, तो उस वक्त की अटल सरकार ने इस बात को लागू किया कि देखिए ये जो पुरानी पेंशन योजना है ये चल नहीं सकती है, ये फिजिकली बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो फिर ऐसे में नई पेंशन योजना लाई जाए जिसका नाम दिया गया एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। अब न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम की जो कंपैरिजन है वहीं से सियासत शुरू होती है। नई पेंशन योजना 2004 के बाद लागू हुई है और इसके गुणागणित हैं वो ये कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जितने पैसे एक कर्मचारी को मिलते हैं रिटायर होने के बाद, उसके मुकाबले हर महीने मिलने वाले नई पेंशन स्कीम तो कुछ है ही नहीं और साथ ही साथ ये डियरनेस लिंक्ड भी है नहीं। तो ऐसे में महंगाई बढ़ रही है, पैसे वही पुराने और बहुत कम मिला करते हैं और पुरानी पेंशन योजना वालों को तो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अब ये जो कर्मचारी की जो डिमांड थी ये धीरे धीरे, अब चूंकि वो नेताओं के पास जाया करते थे और उनसे मुलाकात किया करते थे, तो ये सियासी मुद्दे में तब्दील होता चला गया। और हम देख रहे हैं कि जितने भी विपक्षी राज्य हैं, ख़ास तौर पर जहां कांग्रेस का शासन है और दूसरे गैर कांग्रेसी दलों का शासन है, वहां पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो सियासी मुद्दे में कन्वर्ट हो गया। और ये जो गाड़ी है वो यूँ कह लीजिए कि राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड और ये बढ़ते बढ़ते अब पहुंच गई हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य, आप जानती हैं, जहां के कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा, और वहां पर कहा यह जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का उनका वादा है। अब देखिए संसद में पिछले दिनों क्या हुआ, संसद में ये मांग आई उन राज्यों की तरफ से, कहा यह गया उन राज्यों के द्वारा जो पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहते हैं कि साहब हमें 2004 के बाद जो अनुदान राशि है वो वापस कर दिया जाए, क्योंकि हम तो अब पुरानी पेंशन योजना दे रहे हैं, तो नई पेंशन योजना के तहत हमारे कर्मचारियों और राज्य का अंश जो दिया गया था वो वापस कर दिया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने कहा जी नहीं, ये वापस नहीं किया जाएगा। अब ये टसल है और कहा यही जा रहा है कि 2024 और उसके पहले जितने भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद कर्नाटक है और फिर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं, सभी राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो पहले ही से है, सभी राज्यों में ये वादा किया जाएगा और पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाएगा। 2024 में भी ये वादा रहेगा। क्या ये अपने आप में एक ऐसी काट है जो कि विपक्ष को मिल गई है और जिसमें कि वो नीतियों के आधार पर और सियासत के आधार पर ओल्ड पेंशन स्कीम को सामने रख करके सरकार को बैकफुट पर लेंगे, जैसा कि उन्होंने
हिमाचल प्रदेश में लिया है। और प्रश्न यहाँ ये भी है विपनेश कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस मुद्दे को हाथ से जाने देगी? क्या वो नई पेंशन स्कीम को लागू करने की बात पर ही अटकी रहेगी या फिर वो कुछ गणित लगाएगी और ओल्ड पेंशन स्कीम वाला मुद्दा जो है उसको खत्म करने की कोशिश भी करेगी? जी संजीव, दोबारा आपके पास आएंगे, आप बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।